मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है फिरोजाबाद। वो फिरोजाबाद जिसे चूड़ियों और कांच के काम के लिए जाना जाता है, जो विश्व प्रख्यात है। वो फिरोजाबाद जिसका कभी नाम चंद्वार हुआ करता था। वो फिरोजाबाद जो अकबर शासन में 1566 ईस्वी में फिरोजाबाद के नाम से जाना गया। और खास बात यहां पर यह है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी फिरोजाबाद अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहा है, क्योंकि ये एक हॉट सीट मानी जाती है। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है, लेकिन 2019 में बीजेपी ने यहां से बाजी मारी थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बड़े मियां किधर चले, यहां पर तमाम मुस्लिम वोटर्स भी हैं जिनकी संख्या भी अच्छी खासी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिरोजाबाद से। आप देखना शुरू कर चुके हैं बड़े मियां किधर चले फिरोजाबाद से। कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद लोकसभा सीट के लिए तीसरे चरण यानी 7 मई को वोटिंग है। इस सीट पर करीब 18 लाख मतदाता अपना सांसद चुनते हैं, जिनमें से 9 लाख पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 7 लाख है। इस बार भी यहां 18 लाख मतदाता अपना सांसद चुनेंगे, जिसको लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। आप बताइए कि आपका नाम क्या है? गुलजार अंसारी। गुलजार भाई, ये बताइए कि 2024 का इलेक्शन बिल्कुल करीब है। 7 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग तीसरे चरण में डाली जाएगी। क्या मुसलमानों के मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस बार वोट करने जा रहे हैं? मुसलमानों का मुद्दा विकास का मुद्दा है। हाँ, क्यों यहाँ पिछले 2014 से पहले विकास नहीं हुआ था बिल्कुल। 2014 के बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट बनी है उसके बाद यहाँ का विकास हुआ है। और जो टूटी फूटी गलियाँ वगैरह थी मुस्लिम क्षेत्रों में, बिल्कुल विकास नहीं हुआ था। और मुसलमानों को जो राशन मिल रहा है, आयुष्मान योजना मिल रही है। और लेकिन कहा यह जाता है कि बीजेपी जो है विकास से मुसलमानों को दूर रखती है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर बीजेपी विकास से दूर रखती तो हम बीजेपी की बात क्यों करते? फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में लोग जो मुस्लिम रहते हैं वो इसी इलाकों में बहुत सारा काम भी करते हैं। ये बताइए काम कैसा चल रहा है आपका, क्या रोजगार है? चूड़ी का है यहाँ तो ज़्यादातर रोजगार। अच्छा, चूड़ी का है। लेकिन 2024 का इलेक्शन है, वोट तो डालने जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे। तो क्या मुद्दा लेकर के इस बार जाएंगे आप? मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने बहुत सारी योजनाएं दी हैं बिना धर्म जाति के। कोई भी धर्म का इंसान हो, सभी के लिए योजनाएं लागू हैं उनकी। तो मुसलमान बीजेपी के साथ क्यों हैं, क्या वजह है? क्या मुसलमान डर गया है? मुसलमान बीजेपी के साथ इसलिए है, उनको आवास विकास कॉलोनियाँ मिली हैं, रहने के लिए घर मिला, अनाज मिला खाने के लिए, और जो है आयुष्मान कार्ड, बीमारी के लिए इलाज मिला उनको, और ढेर सारी ऐसी जो है चीज़ें हैं। भेदभाव हुआ है? नहीं, कोई भेदभाव नहीं हुआ। मुसलमान क्या मुद्दे लेकर के इस बार के इलेक्शन में वोट करने वाला है? फिरोजाबाद जो है वो बहुत मजदूरों का शहर है। यहाँ सबसे कम मजदूरी है। और जिस दिन से योगी जी आए हैं, इन्होंने 3200 रुपये पर सैकड़ा तोड़ा कर दिया था मजदूरी का। जी, आज तक किसी ने मजदूरों की तरफ नहीं देखा यहाँ। और जो विकास हुआ वो बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ। आज तक कोई भी यहाँ विकास करने नहीं आया। मोदी जी ने यहाँ मकान दिया, राशन कार्ड दिया। जो मजदूर कभी भी अपनी छत के लिए नहीं, उसे छत मैसर नहीं दी यहाँ, उन्होंने छत दी और बगैर भेदभाव के दिया। बगैर भेदभाव के दिया? भेदभाव के दिया। राशन कार्ड में गल्ला मिल रहा है, वो भी बगैर भेदभाव के। मुसलमानों को भी मिल रहा है, हिंदू समाज को भी मिल रहा है, सारे समाजों का। सबका साथ सबका विकास। फतवा जारी ना हो जाए? ना हो जाए तो हमें कोई डर नहीं है। विकास के ऊपर हम लोग वोट देंगे। नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद इस सीट के लिए 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से समाजवादी पार्टी के परिवार के सूरमा प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को कांग्रेस सपा गठबंधन ने टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने ठाकुर विश्वदीप सिंह पर दांव आजमाया है, जबकि बीएसपी की ओर से चौधरी बशीर को उम्मीदवार बनाया गया है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम नौशाद कुरैशी है। नौशाद भाई, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार मुसलमान किधर जाते हुए दिखाई दे रहा है? क्या विकास के नाम पर वोट होगा, धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर वोट होगा? देखिए, धर्म जाति के नाम पर तो राजनीति चल ही रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ आदमी को चाहिए विकास, शिक्षा, सुरक्षा, और सबसे मेन जो ज़रूरी पॉइंट है यहाँ का वो है यहाँ का कारोबार। सबसे ज़्यादा मार दी है मुस्लिम समाज को यहाँ कारोबार से, जो कि कारोबार से सब लोग पिटे हुए हैं। इसलिए यहाँ फिरोजाबाद में इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं आदरणीय अक्षय यादव जी। गवर्नमेंट से खुश नहीं क्या? जी नहीं। किस तरफ है आपका रुख? देखिए, सबसे पहले मैं इंडिया गठबंधन के हम सपोर्ट में, और रहा सवाल मुद्दों का, बीजेपी से नाराजगी, मोदी जी से नाराजगी है क्या? फुल नाराजगी है। अच्छा। सबसे ज़्यादा लोगों को महंगाई की मार पड़ी है।
रोजगार मिला नहीं है, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि क्या महंगा हो गया? हर चीज महंगी है, सस्ती क्या है। अगर लोकसभा चुनाव 2019 की बात की जाए तो फिरोजाबाद में बीजेपी के डॉक्टर चंद्रसेन जादौन ने बाजी मारी थी। उनको 4,95,819 वोट मिले थे। तो वहीं सपा बीएसपी गठबंधन से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव 4,67,038 वोट पाए थे, जबकि शिवपाल यादव 91,869 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। फिरोजाबाद सीट को अगर समझना है तो यहां पर जातीय समीकरण को भी समझना होगा, क्योंकि यहां पर माना जाता है MY फैक्टर, MY यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर। इसी वजह से इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। आपको बताएं कि 1999, 2004, इसके अलावा 2009, हालांकि उपचुनाव में राज बब्बर ने यहां से बाजी मारी थी, लेकिन अखिलेश यादव पहले जीत के आए थे। उसके बाद 2014 में भी यहां पर समाजवादी पार्टी ने भी जीत हासिल की, लेकिन 2019 में यहां पर बीजेपी ने सेंध लगाई और यहां पर जीत हासिल की। 2024 में इस बार भी जातीय समीकरण को ऊपर रखकर यहां चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जातीय आंकड़ों के लिहाज से यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए सुरक्षित मानी जाती रही है। दरअसल यहां यादव वोटरों की संख्या लगभग 4 लाख और मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 2 लाख है। मुस्लिम और यादव सपा का वोट बैंक माना जाता है। बाकी जातियों की बात करें तो यहाँ जाटव वोटर की संख्या करीब 2 लाख, ठाकुर 2 लाख, जबकि करीब 1.5 लाख ब्राह्मण और 2 लाख लोधी वोटर्स हैं। निषाद वोटर की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी है, जो यहाँ का समीकरण बदल सकती है। आकिब नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में ये हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे, आपका व्यापार भी है और खास तौर पे मुसलमानों में आपका एक नाम भी है। क्या लगता है इस बार फिरोजाबाद में मुसलमान जो है किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सर मुसलमान तो मोस्ट प्रोबेबली सपा को ही वोट देगा, और बाकी सर वोट की आज़ादी है सबको, जो जिसको देना चाहे वो दे सकता है। किन मुद्दों पर वोट होगा खास तौर पे? क्या शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था? पहले से कानून व्यवस्था बेहतर हुई है या पहले से कानून व्यवस्था और खराब हुई है? कानून व्यवस्था फिरोजाबाद में तो बेटर है, क्योंकि क्राइम पे कंट्रोल है। क्राइम पे कंट्रोल है, छोटे मोटे यहाँ पर क्राइम्स नहीं हो रहे हैं, क्राइम पे कंट्रोल है। किस तरह का कंट्रोल है आप कह रहे हैं? सर पहले चोरी चकारियाँ हुआ करती थी, वो नहीं है। घर से निकलने में लोग डरते थे। इस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट में ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है, कानून पे क्राइम कंट्रोल है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम इस्लाम अली है। इस्लाम भाई, ये बताइए कि 2024 में इस सिरसागंज में मुस्लिम समुदाय के मुद्दे क्या हैं? आप लोग किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, क्योंकि तीसरे चरण में आप लोगों को वोट डालना है? मुद्दे का जो है 3 तलाक भी ख़त्म किया है, और आवास भी मिला है, राशन भी मिला है। अच्छा, हाँ, आवास मिला है, राशन मिला है? हाँ, राशन भी मिला, आवास भी मिला और गैस सिलेंडर भी मिले। अच्छा, तो इनके हिसाब से जो है, जो मुस्लिम समाज को देखेगा वो मुस्लिम समाज उसकी तरफ देखेगा। मोदी भाईजान अच्छे हैं या राहुल भाईजान अच्छे हैं? जिसकी पार्टी आ जाए, जो मुसलमान को पकड़ के चले वही पार्टी अच्छी है। मुसलमान को तो सब यूज कर रही है इस समय तो, कोई भी पार्टी हो। हाँ, महिलाओं के लिए सुरक्षा मामला एक के लिए तो खैर मोदी ने ही सुरक्षा करी है कि मतलब कोई डर है तो मतलब गुंडागर्दी है वो नहीं है, और कोई बाहर जाती है महिला तो नहीं है मतलब, और 3 तलाक सबसे ज्यादा खत्म करवाई है। अच्छा, ये इसलिए मोदी भाईजान कर रही हैं? हाँ जी। ये बताइए कि मकान, घर, ये सब मिला है कि नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला है। आवास बहुत मिले हैं, शौचालय मिली हैं, आवास मिले। आपका नाम क्या है? जायदा बेगम। तो क्या मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है? हाँ, नहीं कोई ऐसा भेदभाव कोई नहीं है, मतलब भेदभाव नहीं है। पूछ लेते हैं फिर से, क्या मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है? नहीं, मुसलमान भाइयों के साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं हो रहा है। फिरोजाबाद की चूड़ियां दुनिया में मशहूर हैं। आकर्षक और कलात्मक कांच की चूड़ियों और कांच के आइटम के लिए विश्वविख्यात फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 24 चुनाव के लिए इनके कारीगर क्या सोचते हैं, जरा सुनिए। दरअसल फिरोजाबाद में अगर चूड़ी की बात ना हो तो बात बेकार हो जाती है। बड़ी संख्या में लोग व्यापार करते हो। चूड़ियां कैसे बनती हैं कुछ ही सेकंड्स में हम आपको दिखा देंगे। आप पहले देखिए, यहाँ पे जो तपिश है उससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि यहाँ पर कितनी गर्मी है, कितनी हीट है। उसके बावजूद यहाँ पर 24 घंटे काम चलता है। आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल ये जो पाउडर आप देख रहे हैं, वो पाउडर जो आप देख रहे हैं सफेद पाउडर, ये दरअसल कांच का पाउडर है। और इस कांच के पाउडर से कैसे बेल बेल करके यहाँ पर
चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कैसे बेल बेल करके यहाँ पे चूड़ियाँ बनती है। एक तरह से भट्टी है ये, और इस भट्टी का तापमान जो होता है वो करीब करीब 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। देखिए, अगर आपके हाथ में ज़रा सा लग जाए तो हाथ पे आपका सुराग हो सकता है, आप घायल हो सकते हैं, इसलिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। फैक्ट्री है यहाँ पे, इसकी आग से ही कांच को गलाया जाता है। बाहर से इसका रेता आता है राजस्थान से, और सोडा यहाँ से लिया जाता है, उससे कांच तैयार होता है और फिर कारीगर हमारे तैयार करते हैं। देखिए कैसे रोल होकर के यहाँ से चूड़ी निकल रही है, ये देखिए। अब बहुत गर्म होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है। जी, बहुत गर्म रहता है। हाँ, ये देखिए बेलन से पूरी चूड़ियों का ये एक रोल जो है वो निकल रहा है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए, तो इस तरह से चूड़ी जो है बनकर तैयार होती है। तो चुनावी माहौल क्या है? अब चुनावी माहौल तो यहाँ पे सपा का सबसे ज़्यादा है भाई साहब। आपका नाम क्या है भाई साहब? अब्दुल अजीज। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? 2024 का इलेक्शन करीब है, कामगार काम कर रहे हैं और बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा जी, अल्लाह बिजनेस ठीक ठाक है। हाँ ठीक है। ठीक है, अब चल दिल्ली की प्रेजेंट गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या आप बदलाव चाहते हैं? आप बदलाव चाहते हैं। आपने देखा कि चूड़ियों का बनने का तरीका क्या है, हमने आपको फैक्ट्री भी दिखाई ताकि आपको समझ में आए सियासत के साथ में व्यापार किस तरह से करवट बदल रहा है फिरोजाबाद का। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, फिरोजाबाद।